मित्रों नमस्कार। आज फिर एक मोती चुना है गुरुदेव डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी के शाश्वत ज्ञान और उनके अपार शोध के बाद लिखित अतुल साहित्य के सागर से। आज शारीरिक रूप से तो गुरुदेव हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनके द्वारा लिखित अतुल अपार साहित्य हमारे पास आज भी मौजूद है, जो चिरकाल तक हमें उनके सानिध्य की अनुभूति कराता रहेगा। आज उनका लिखा जो लेख आपके साथ साझा करने के लिए लाए हैं, गुरुजी डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा ने अपने इस लेख का आरंभ करते हुए लिखा है। भारतीय संस्कृति में जीवन मूल्यों की स्थापना करने वाले तथा उनको समाज के जीवन में उतारने वाले वे लोग रहे हैं जो जीवन की क्षुद्र आकांक्षाओं से ऊपर उठकर सारे समाज के साथ एकरस हो गए थे। भारतीय संस्कृति में संत समुदाय का सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा है, जिनको समाज राज्य शासन से भी अधिक सम्मान देता आया है। जब संतों का प्रभाव कम हो जाता है और जब संतों में समाज की श्रद्धा घट जाती है, तो सारे समाज में अधर्म तथा अनैतिक आचरण फैल जाता है। संत तलवार के बल पर अपनी प्रभुत्ता नहीं जमाते, न ही धन आदि का वैभव दिखाकर लोगों को प्रभावित करते हैं, अपितु इनका सम्मान तो इनके नैतिक श्रेष्ठता तथा आत्मबल के कारण होता है। इसीलिए समाज में नैतिकता बनाए रखने के लिए तथा आत्मपतन को रोकने के लिए संतों की परंपरा और संतों का संरक्षण अति आवश्यक है। समाज में नैतिक पतन न आ जाए और दुराचार न फैल जाए, इसके लिए दैवी शक्तियां समाज में प्रकट होकर संत पुरुषों की रक्षा किया करती हैं। रामचरितमानस में निराशा में ग्रस्त समाज को ऐसा आश्वासन दिलाया गया है। तुलसी रामायण के 120वें दोहे की 6ठी और 8वीं चौपाई में भगवान शंकर के मुख से आश्वासन दिलवाया गया है। जब जब होई धर्म कहानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। शंकर भगवान शैलकुमारी को बताते हैं कि जब समाज धर्म विहीन हो जाता है, लोग अपना कर्तव्य भूल जाते हैं और अपने अभिमान तथा अहंकार में चूर होकर समाज की मर्यादाओं को भंग करने लगते हैं और संतों को पीड़ा देने लगते हैं, तब ईश्वरी शक्तियां किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाया करती हैं और फिर से सज्जनों तथा संतों को संरक्षण देकर समाज को नैतिक पतन से बचा लेती हैं। गीता में भी इसी आश्वासन को दृढ़ता से कहा गया है, जहाँ योगी राज श्री कृष्ण ने भारत को ये विश्वास दिलाया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे भारत, जब जब समाज में धर्म घट जाता है, समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन पर से लोगों की आस्था हट जाती है और नैतिक पतन बहुत बढ़ जाता है, तब दुराचारियों को तथा उनके प्रभाव को नष्ट करने के लिए तथा साधुजन तथा संतों को संरक्षण प्रदान करने के लिए किसी दिव्य विभूति का समाज में अभ्युदय हुआ करता है। इसी आश्वासन ने आज तक हमारी संस्कृति में नैतिकता को बनाए रखा है। प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में संत है कौन, जिनके संरक्षण के लिए दैवी शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। प्रत्येक व्यक्ति समाज का संरक्षण प्राप्त करने के लिए तथा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अपने आप को संत कहने लगते हैं। कलयुग के इन संतों के विषय में गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तरकांड में लिखा है, मिथ्या रंभ दंभ रत जोई, ता कहूँ संत कहई सब कोई। संत और असंत की पहचान न होने के कारण दुनिया आडंबर की ओर भागती है। इसीलिए जो जितना बड़ा आडंबर दिखा सकता है और अधिक पाखंड रचा सकता है, वह उतना ही बड़ा संत कहलाने लगता है। जगत के नश्वर वैभव के पीछे भागने वाले, भोगों में लिप्त रहने वाले भला संत श्रेणी में कैसे आ सकते हैं? इनके प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले तो स्वयं अपने आप को धोखा देते हैं और ये पाखंडी जनता की श्रद्धा भावना का अनुचित लाभ उठाकर उन्हें और भी अधिक आत्मिक पतन के गहरे गर्त में धकेल देते हैं। और ये पाखंडी जनता की श्रद्धा भावना का अनुचित लाभ उठाकर उन्हें और भी आत्मिक पतन के गहरे गर्त में धकेल देते हैं। कुछ लोगों ने तो इसको अपना व्यवसाय बना रखा है, क्योंकि इस प्रकार अपना पेट भरने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। इनके पाखंड का पोल खोलते हुए तुलसीदास लिखते हैं,
नारी मुई गृह संपत नासी, मुंड मुंडाई हो ही सन्यासी। स्त्री मर गई और घर में जो जेवर कपड़ा था वह जुए में, शराब में और अन्य व्यसनों में नष्ट कर दिया। काम धंधा न तो मिलता है न काम करने को दिल करता है, फिर खाएं कहाँ से? तो दुनिया को ठगने के लिए सिर मुंडवा लिया या जटाएं बढ़ा ली और सन्यासी जैसे वस्त्र पहन लिए। आंखों से काम वासना झांक रही होगी। ये लोग क्या धर्म का बोध कराएंगे और क्या आत्मा का उत्थान करेंगे? इनका काम ही समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना होता है। हर प्रकार का काला धंधा करने वाले इनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर लोभी गुरु लालची चेला, बीच नरक में ठेलम ठेला वाली कहावतें मन पर पूरी उतरती हैं। ऐसे लोगों का सम्मान करना तो अपनी आस्था को अंधकार में फंसाना है। इन्हीं के कारण समाज का पतन होता है, क्योंकि इन्होंने संत वेश तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए धारण किया होता है। समाज के उत्थान पतन से इनको क्या मतलब? यदि समाज को दुराचार से बचाना है और यदि भोली भाली जनता को इनके पाखंड पोषक हथकंडों से बचाना है, तो ऐसे जनद्रोही पाखंड पोषी लोगों का तो नाश करना आवश्यक होगा। अतः केवल मुंड मुंडाने वाले या जटा बढ़ाने वाले न तो सन्यासी हैं, न ही वे संतों की श्रेणी में आते हैं। गुरुजी डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा आगे लिखते हैं, तो फिर शायद भगवे वस्त्र धारण करने से या अंग भभूत रमाने से मनुष्य संत पद को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति ऐसा परिधान धारण कर रहा हो जिससे पता लगे कि इसने दिव्य ज्योति के दर्शन कर लिए हैं, क्या वही संत होगा? और क्या यदि उनको कष्ट दिया गया या उनको आदर पूर्वक न देखा गया तो दिव्य शक्तियां समाज में प्रकट होकर उनको सम्मान दिलवाएंगी? इन प्रश्नों के उत्तर में गुरुजी ने तुलसी रामायण के अरण्य कांड की चौपाई की पंक्तियों की ओर संकेत किया कि तुलसी मानस में कोरा वेश धारण करने से कोई संत नहीं बन जाता। गोस्वामी जी कहते हैं, सून बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के वेशा। अर्थात चारों ओर सुनसान देखकर रावण सीता के निवास के निकट यति का वेश धारण करके आया था। न जाने कितने रावण संतों का बाना पहनकर दुनिया को अपनी छल का निशाना बना लेते हैं। चारों ओर इनको शून्य ही शून्य दिखाई पड़ता है। बाहर भी शून्य और अंतरात्मा में भी शून्य होता है। मर्यादाओं से शून्य, धर्म से शून्य और संस्कार से शून्य इनका सारा जीवन होता है। जब चारों ओर से शून्य ही शून्य है तो ये आचार शून्य लोग कौन सा कुकर्म नहीं करते, बस ऊपर से वेश यति का बना लेते हैं। माता सीता को जो संकट उठाने पड़े, इतनी यातनाएं सहनी पड़ी, इन सब का एक ही कारण था कि संत असंत का भेद न कर सकी, और ये विवेक न होने के कारण वे न पहचान सकी कि संत का वेश धारण किए कोई दुराचारी, कोई लंपट, कोई कामी भी हो सकता है। आज भी न जाने कितने रावण संतों का वेश बनाए घूमते हैं और इस ताक में लगे रहते हैं कि कब चारों ओर शून्य सा दिखाई पड़े और वो अवसर पाकर किसी की लाज लूट लें, किसी की इज्जत आबरू पर हाथ डाल दें। गुरुजी ने एक घटना को याद करते हुए आगे लिखा है कि एक बार ऐसा हुआ कि धर्म की मर्यादाएं बताने वाले कांचाकाम कोटिपीठ के श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी कुरुक्षेत्र आए। मर्यादा के अनुसार वो किसी से भी चरण स्पर्श नहीं कराते थे और स्त्रियों को तो विशेष रूप से मना किया था कि वे चरण स्पर्श न करें। दोपहर के बाद शंका समाधान के लिए कुछ स्त्रियां आई और कहने लगी कि महाराज, आप स्त्रियों को चरण छूने से क्यों मना करते हैं? तो उन्होंने बड़े सहज भाव से कहा, माता जी, स्त्री तो माता है, जननी है, देवी है, लक्ष्मी है, उससे हम कैसे पैर छुआ सकते हैं? उन माताओं को संतुष्टि न हुई और अपने उदाहरण देकर बोली, हमारे गुरु भी तो हैं जो चरण स्पर्श करा लेते हैं। शंकराचार्य जी मुस्कुराकर बोले कि स्त्री से चरण स्पर्श कराना सांसारिक लोकाचार तो हो सकता है, परंतु सन्यास की मर्यादाओं के तथा धर्मानुकूल आचरण के विरुद्ध है। मैं आपके गुरुजी को कभी मिला नहीं, इसलिए कह नहीं सकता कि वे चरण स्पर्श क्यों कराते हैं, परंतु ये जानता हूँ कि कई लोग ऐसा पाखंड करते हैं कि वस्त्र तो सन्यासी जैसे धारण कर लेते हैं, परंतु होते हैं शून्य, बाहर से आचरण विहीन और अंदर आत्मा में अंधकार। इस घटना का वर्णन करते हुए सिन्हा जी लिखते हैं कि वास्तव में यही तो वे लोग हैं जो रावण की भांति दुष्ट और दुराचारी होते हैं, परंतु ऊपर से यति का, सन्यासी का
तथा संत का वेश धारण करके इस ताक में घूमते रहते हैं कि कब चारों ओर शून्य दिखाई दे और कब हम अपना उल्लू सीधा करें। इनको क्या संत श्रेणी में रखा जा सकता है? क्या इनकी रक्षा करना कोई धर्म का काम होगा? इनका तो नाश करने के लिए दिव्य पुरुष जन्म लिया करते हैं और उनके पाखंड का खंडन करके समाज को दुराचार से बचाया करते हैं। अतः मानस की कसौटी पर इनको संत नहीं कहा जा सकता। फिर कैसे पता चले कि संत कौन है? इसका विवेचन करने के लिए तुलसीदास जी ने सारी संस्कृति तथा वैदिक मर्यादाओं का शोध करके अपने ग्रंथ में समूह दिया है। वेणी कवि का मत है, वेदमती सोधि सोधि साधिके पूरन सबय, संत और असंतन को भेद को बतावतो। अर्थात यदि मानस ग्रंथ की रचना तुलसी न करते तो आज के युग में संत तथा असंत का विवेक कौन कराता? इससे स्पष्ट है कि मानस में इस भेद का विशद विवेचन किया गया है, जिससे कि पता लग सके कि जिन संतों के संरक्षण का हमारी संस्कृति में आश्वासन दिलाया गया है, वास्तव में वे संत कौन से हैं और उनके लक्षण क्या क्या हैं। साधारणतः ऐसा माना जाता है कि जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, ऐसी कोशिश करते हैं कि सबको सुख देते चलें, वे तो संत हैं। और जो दूसरों को दुख देते हैं, पर पीड़क हैं, वे दुष्ट पुरुष होते हैं। ये बात कुछ जचती तो है, परंतु अधिक गहराई से देखा जाए तो ये ऐसी कसौटी नहीं जो खरे खोटे को परख सके। कई बार ऐसा हो जाता है कि सज्जन पुरुष भी दूसरों को भारी दुख देते हैं। गोस्वामी जी ने भी इस बात का मानस में संकेत किया है कि सज्जन तथा दुष्ट दोनों ही जन दुख देने वाले होते हैं। बालकांड में तुलसीदास जी ने लिखा भी है, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। सज्जन लोग जब किसी से बिछुड़ते हैं तो दूसरों के प्राण तक हर ले जाते हैं। उनका वियोग कई बार तो इतना दुखद हो जाता है कि लोग पागल हो उठते हैं। ये लोग तो बिछुड़ते समय दुख देकर जाते हैं और दुष्ट लोग जिससे मिलते हैं उसी की जड़ें काटते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जब एक बार किसी के मित्र बन जाएं तो फिर वे इससे उस समय तक पीछा नहीं छुड़ा पाता जब तक वो उसका नाश न कर दे। जिससे भी मिलते हैं उसका धन से दिवाला निकाल दें, उसके घर में घुसकर उसकी इज्जत पर डाका डाल दें। बस इनसे मिलना तो अपने लिए जीवन भर की विपदा मोल लेना है। अतः ये भी भयंकर दुख देते हैं। अंतर इतना ही तो रहा कि एक ने एक समय पर दुख दिया अर्थात मिलने पर, और दूसरे ने दूसरे समय पर दुख दिया अर्थात अलग होते समय। दुख तो दोनों ने ही दिया। अतः इस बात को कसौटी मानकर संत असंत का भेद नहीं किया जा सकता। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने और विस्तार से इनके भेद का विवेचन किया। संत असज्जन तथा साधु असाधु के चरित्र का वर्णन करते हुए बालकांड के आदि में ही गोस्वामी जी कहते हैं, भलो भलाई ही पे लहई, लही निचाई ही नीचू, सुधा सराही ही अमरता, गरल सराही ही मीचू। अर्थात जो भले लोग हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, वो खोज कर संसार में दूसरों की भलाई करते हैं। मेरे हाथ से किसी का कल्याण हो जाए, मैं किसी दुखी के दुख में काम आ सकूं, अपने हाथ से किसी के आंसू पोंछ सकूं, ऐसी कामना सदा उनको प्रेरित करती रहती है। वो इस संसार में दूसरों के भले के लिए ही, यहाँ तक कि सारी मानवता के कल्याण के लिए ही जन्म लेते हैं। परंतु जो नीच है वो खोज खोज कर नीचता करते हैं। जब तक किसी की जड़ें न काट लें, किसी को डंक न मार लें, उनको न खाना हजम होता है, न चैन से नींद आती है। हर समय इसी चिंता में लगे रहते हैं कि आज किसी का बुरा तो किया नहीं, किसी को हानि पहुंचाई नहीं, किसी के पेट पर लात मारी नहीं, आज तो मेरा जीवन ही बेकार सा दिखाई पड़ता है। जैसे अमृत का गुण है कि जिसके पास चाहे अमर बना दे, और विष वो अच्छा माना जाता है जो तुरंत मौत ला दे। इसी प्रकार भला आदमी वही बढ़िया है जो सोते जागते यही सोचता रहे कि अपने पास जो कुछ भी साधन है उनमें मैं अधिक से अधिक भलाई कैसे कर सकता हूँ। और नीच आदमी, असली नीच, असाधु तथा असंत वो माना जाएगा जो यही तिकड़म लड़ाता रहे कि जितना भी मेरे पास शक्ति या सामर्थ्य है उससे जितना लोगों का नुकसान कर सकूं उतना कर दूं। वास्तव में ये संत और असंतों की पहचान का बहुत बड़ा लक्षण है।
कि संत वृत्ति के व्यक्ति के मन पर ये बोझ सा बना रहता है कि कहीं मुझसे किसी का बुरा ना हो जाए, मैं किसी की भलाई कर पाऊं, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। ये लोग संसार में सम्मानित रहते हैं और अपने पीछे भी यश और कीर्ति की ऐसी लकीर छोड़ जाते हैं कि वर्षों तक लोग श्रद्धा से उनके लिए सिर झुकाते रहते हैं। और दुष्ट वृत्ति वालों के मन पर ये बोझ रहता है कि ओहो, ये आदमी मेरे षड्यंत्र से कैसे बच गया। जब तक मैं किसी का बुरा न कर लूं तब तक मेरे जीवन को धिक्कार है। वो लोग जीवन में आतंक फैलाकर लोगों को डरा धमका तो लेते हैं, परंतु समाज इनको घृणा की दृष्टि से देखता है। संतों की इसी जीवन मर्यादा से उनके व्यक्तित्व के अन्य गुणों का भी पता चलता है। रामचरितमानस में बड़े विस्तार से इन सभी गुणों की व्याख्या अंत में जाकर की गई है। उत्तरकांड के 36वें दोहे से आगे भरत को श्री राम स्वयं अपने मुख से उन संतों के गुण बताते हैं जिनकी रक्षा करने के लिए युग पुरुषों को शस्त्र उठाने पड़ते हैं, और साथ ही 38वें दोहे से आगे उन दुष्टों के दुष्चरित्र का वर्णन करते हैं जिनका नाश करना समाज की नैतिक प्रगति के लिए आवश्यक है। इस गुण अवगुण के विवेचन में भी यही बताया गया है कि संत अपने व्यक्तित्व से अपने चारों ओर के वातावरण में ऐसी ही सुगंधी बिखेरते रहते हैं जैसे चंदन होता है, और दुष्ट लोग कुल्हाड़े की भांति जहाँ जाते हैं 2-4 की जड़ें ही काटते हैं। संत तो दूसरों के सुख दुख को ऐसे ही बांटते हैं जैसे उनका अपना ही सुख दुख हो, परंतु असंत जब भी किसी को फलता फूलता और सुखी देखते हैं तो ईर्ष्या तथा द्वेष से जल उठते हैं और इसी ताक में लगे रहते हैं कि कोई हानि पहुंचाई जाए। ऊपर से तो दुष्ट लोग ऐसे प्रिय और मधुर वचन बोलते हैं मानो ये बड़े सच्चे मित्र और स्नेही हों, परंतु मोर की भांति पूरे विष को अंदर छुपाए रखते हैं। दूसरों का द्रोह करना ही उनका एकमात्र जीवन लक्ष्य होता है। यहाँ तक कि यदि किसी की बड़ाई और प्रशंसा सुन लें तो भी जल उठते हैं। इस तरह 41वें दोहे तक दुष्टों के लक्षण बताकर गोस्वामी जी ने संत असंत विवेक की कसौटी प्रस्तुत की है। जब दुष्ट अपने स्वभाव से मजबूर होकर दुष्टता करता है तो ये तो विवेकशील व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि उससे बचकर रहे और उसके षड्यंत्र में न आए। इसीलिए राम ने कहा है, काल रूप तिन के मैं भ्राता, अर्थात ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के लिए मैं काल रूप बनकर आता हूँ। अतः ऐसे असंतों के षड्यंत्र से जनता को बचाना एक ईश्वरीय कार्य है। संतों के इस चरित्र का विवेचन मनुष्य के तथा समाज के जीवन में नैतिक उन्नति लाने वाला आदर्श सिद्ध हो सकता है। अब हमें ये पता लग जाता है कि वास्तव में संत कहलाने का अधिकारी कौन है और हमें वास्तव में किनका सम्मान करना चाहिए। मानस ग्रंथ के आरंभ में ही तुलसी संतों की चरण वंदना करते हैं, क्योंकि उनका जीवन ही हमारे लिए आदर्श स्थापित करने वाला होता है। परीक्षण की कसौटी तो पता लग ही गई कि बाह्य वेश किसी को संत असंत नहीं बनाता, अपितु मर्यादाएं इस बात का निर्णय कराती हैं कि संत, सज्जन पुरुष तथा साधु व्यक्ति कौन है। उसके बाद उसकी वंदना करने से अपने जीवन में भी वही गुण चरितार्थ किए जा सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि संत तो बड़े सरल हृदय तथा जगत के हित की बात सोचने वाले होते हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजल गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। यहाँ गोस्वामी जी संतों को उस पुष्प के समान निर्मल स्वभाव वाला दर्शाते हैं जो अपने जीवन में सुगंधि बिखेरना ही सीखता है, जो हाथ पुष्प को डाली से तोड़ता है और जिस हाथ में या जिस टोकरी में उनको इकट्ठा किया जाता है उन दोनों को समान रूप से सुगंधित करता है। ऐसे ही संत पुरुष समान चित रहते हैं और कोई उनकी निंदा करे या प्रशंसा करे, कोई हित करे या अनहित करे, कोई बुराई करे या भलाई करे, ये तो हमेशा भलाई का ही सोचते हैं। कोई प्रतिकार की बात इनके मन में आती ही नहीं। सुकरात की भांति उदार चित्त होकर अपने शत्रुओं के लिए भी यही कह देते हैं कि भगवान उनको क्षमा करना, क्योंकि जो कुछ ये कह रहे हैं अपने अज्ञान तथा अल्प बुद्धि के कारण कह रहे हैं। पाश्चात्य नीति शास्त्री मैकेंजी के शब्दों में ये लोग दृढ़ चरित्र वाले होते हैं। चरित्र की परिभाषा मैकेंजी ये देते हैं कि जब किसी व्यवहार के लिए मनुष्य की संकल्प शक्ति पूर्ण रूप से दृढ़ हो जाती है तो वही चरित्र कहलाती है। अर्थात
किसी विशिष्ट व्यवहार के लिए यदि किसी पर निर्भर किया जा सकता है, यदि पहले से ही बताया जा सकता है कि इस परिस्थिति में ये व्यक्ति ऐसा व्यवहार करेगा, तो उसको उस व्यक्ति का चरित्र कहा जा सकता है और ऐसे व्यक्ति को चरित्रवान व्यक्ति कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार संत पुरुष वास्तव में ऐसे चरित्रवान पुरुष होते हैं जिनका स्वभाव ही दूसरों की भलाई करना तथा परोपकार करना होता है, और वे लोग अपने चरित्र से गिरकर अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। गुरुजी डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा लिखते हैं, ऐसे लोगों की उदारता का अनुचित लाभ उठाकर जब वो दुष्ट स्वभाव के लोग उनका शोषण करने लगते हैं या उनको पीड़ा पहुंचाने लगते हैं, तो वो सज्जन लोग तो उनका बुरा नहीं कर सकते, परंतु समाज ये अन्याय सहन नहीं कर पाता और फिर नैतिक शक्तियां समाज के अंदर से उभर आती हैं, जो इन सज्जन पुरुषों को शोषण से बचाया करती हैं तथा दुष्ट बुद्धि वाले लोगों का दमन किया करती हैं। जिस दिन ये परंपरा टूट जाएगी, उसी दिन समाज का नैतिक ढांचा बिखर जाएगा और सारा समाज नैतिक पतन के गहरे गर्त में गिर जाएगा। इसको बनाए रखना ही धर्म की संस्थापना करना है। गुरुजी डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा द्वारा लिखित ये विषय संत असंत का तुलसी मानस में विवेचन निश्चित तौर पर हमारे दैनिक जीवन में हमारे समक्ष आए प्रश्नों का उत्तर देता है। हमारे भीतर संत असंत की परिभाषा को स्पष्ट करके हमारे मन को शांत करता है। गुरुदेव रचित साहित्य के अगले मोती के साथ फिर एक बार इसी तरह आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।